हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको सीटेट में पेडागोजी सब्जेक्ट को लेके बताने वाली हूँ कि आप लोग पेडागोजी कैसे और किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे कि आपका पेडागोजी में 30 में अबाउट 28 29 या फिर 30 ही आ जाए। क्योंकि मैंने खुद सीटेट पेपर कई बार क्वालिफाई किया है और मेरे साइकोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। 30 आउट ऑफ 30 तो नहीं है, लेकिन 30 आउट ऑफ 28 29 ऐसे रहे हैं। मैं आपको अपने जो भी मेरे सीटेट के मार्क्स हैं मैं वो आपको अपने स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि आप लोग को सीटेट के लिए पेडागोजी कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, सीटेट के लिए सबसे बेस्ट अगर पेडागोजी का कोई क्लास लेता है तो वो है चंद्रा इंस्टीट्यूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट में आरपी सर को आप लोग जानते होंगे। वो काफ़ी मतलब बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनकी अगर क्लास आप लोग पेडागोजी की देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी अपने जो भी सीटेट एग्जाम दिया है, मैंने पेडागोजी के लिए ओनली 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 चंद्रा इंस्टीट्यूट का ही मतलब पेडागोजी का मैंने बस क्लास लिया था। मुझे बाकी क्लास मैंने उनसे नहीं लिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के आरपी मिश्रा जो है उनके मैंने क्लास को देखा था। और मैंने उन्हीं के क्लास को देखते हुए मैंने अपने नोट्स भी तैयार किए थे। तो मैं अपने नोट्स आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। तो जैसे देखिए, ये मेरा नोट्स है। तो यहाँ पे मतलब ये है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के मतलब मनोविज्ञान के जनक, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक, होम्योपैथ के जनक। इससे मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि आपको कभी कभी इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछ देता है। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ओनली सीटेट में ही नहीं, अगर आप किसी राज्य के हैं तो वहाँ के टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और अगर टेट की बात करें तो टेट में तो आपको फैक्ट टू फैक्ट पूछता है, और सीटेट में तो आपको पेडागोजी के अकॉर्डिंग पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रयोग किसने बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष, चूहा, कबूतर, मटर अपने बच्चों पर किसने किसने प्रयोग किया है, मैंने वो भी लिखा होगा। अभी आपको ये मतलब वीडियो मैं अपने से कर रही हूँ ना, तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा। और फिर यहाँ पे प्राचीन काल, यहाँ पे बालक की अवस्था, बाल विकास के सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, फिर प्रमुख तिथियां, ये हो गया प्रमुख दिवस। फिर ये हमारे मतलब मैंने ऑनलाइन उनके क्लास को मैंने वो टेलीग्राम पे मैंने उनका चैनल फॉलो किया था। तो वहाँ पे वो लोग नोट्स भेजते थे, तो मैंने वो सारे नोट्स को मैंने एज अ PDF निकलवा कर अपने बुक्स में ऐसे लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ है। सिद्धांत था, उससे संबंधित मनोविज्ञान के बारे में कौन सा सिद्धांत है, किसने उस सिद्धांत को दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में पेडागोजी में उन्होंने बताया हुआ था। तो मैंने इसका PDF निकाल लिया था और इसमें अपने नोट्स बुक में ही मैंने चिपका लिया था, क्योंकि PDF से ना मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो इसलिए मैंने भी यही किया था कि मैंने अपने बुक्स में ही इसको निकलवा कर लगा दिया था। और जब भी मैं पढ़ती हूँ तो उसको रिवीजन भी हो जाता है। मोबाइल से वो डेली रिवीजन करना मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए कि अधिगम अक्षमता, अधिगम अधिगम अक्षमता में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलेसिया, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो उस सब के बारे में, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, पेक्टोमैनिया, डिस्मार्फिया, डिस्थेंसिया, फोबिया, वर्णअधमता, डिफेजिया, फेजिया, ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने उसके बारे में A to Z, बालक की अवस्था, लक्षण, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में, ऐसे आप लोग को दिख रहा है, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। मैं ये नोट्स अपने पोस्ट में कर दूंगी, आप लोग वहां से इस नोट्स के बारे में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्दावली। और देखिए, सीटेट में ना जो वैज्ञानिकों का शब्दावली होती है, उन्होंने जिन किन शब्दों को प्रयोग किया है, मतलब बोला है, उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो वो चीजें भी मैंने, जैसे अवधान किसने, अवधान मीन्स क्या होता है, प्रत्यय, आंतरिक, बाह्य, अंतर्नोद, संवेग, संज्ञानात्मक, अनुकूलनात्मक विकास, आकस्मिक विकास, संकल्पित अधिगम, क्रियात्मक ज्ञान, पिछड़ा बालक, ये किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये जब तक आप लोग को नहीं पता रहेगा ना, आप पेडागोजी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है ना, मीनिंग क्या होता है, अगर आप वो समझ जाएंगे ना, तो पेडागोजी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे क्रमिक विकासात्मक अवस्था, ये मैंने हेडिंग डाला हुआ है, क्रमिक विकासात्मक अवस्था। उसके बारे में इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष होता है, 2 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे ने दिया था मे भी,
हाँ ये दिया था। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, उल्टा आपको दिख रहा होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी थी, उन अवस्थाओं का वह अति आयु क्या था, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। फिर बायोकॉस्की, व्यवहारवादी ये थे, थॉर्नडाइक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में डाला हुआ है। जैसे देखिए ये, और ये भी मतलब ये सर का नोट्स था, पीडीएफ पे टेलीग्राम पे मैंने उसको निकलवा कर यहाँ पे लगा दिया था, तो मेरा रिवीजन हो जाता था। तो इससे आप लोग को काफी मतलब बेनिफिट होगा। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पाश्चात्य विवाद, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, ये जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेजान डीवी प्रयोजनवाद के थे, चवार्कवाद में चवार्क थे, हॉरलॉक, वॉटसन, ड्रेकोली, प्रोजेक्ट प्रणाली, विनेटिका प्रणाली, समावेशी शिक्षा, इन सबको देख रहे हैं ना। मैंने काफी बेहतरीन मतलब नोट्स मैंने बनाए थे, और इस नोट्स से ना मैं, मेरी बहन, मेरी दीदी, इन सब लोगों ने पढ़ा है, और बहुत ही अच्छे नंबरों से 100+ नंबरों से हम लोगों ने पास किया है। तो ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखने के लिए छोड़ा हुआ था, बट मैंने लिख नहीं पाया। अब देखिए यहाँ पे है मापन और मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वोइगोस्की, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मेरे अधिकतर मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो मेरे इसी नोट्स से ही मतलब मिल गए थे हमें। तो मतलब मैंने बुक्स नहीं खरीदा था, वही डीएलएड का जो पेडागोजी का बुक्स आता था ना, हम लोग उसी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़े थे। फिर ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ये यूट्यूब पे मैंने वही आरपी मिश्रा सर के क्लास मैंने वीडियोज देखे थे, तो उनका मैंने मतलब जो भी पढ़ाते थे ना, मैंने नोट्स बना लिया करती थी। तो वो काफ़ी मुझे मतलब बेनिफिट दिया, मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, क्या क्या बुद्धि का सिद्धांत हुआ। और ये देखिए यहाँ पे है हाँ, जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने जो जो कथन दिया है, जैसे थर्नडाइक के अनुसार, बुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये मतलब ये भी पूछता है कि ये कथन किन मनोवैज्ञानिक का है। तो टोटली मैंने ये पूरा उसमें ना यही लिखा हुआ है कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है। तो एक दो बार ना अपना नोट्स रहता है ना, तो एक दो बार रिवीजन करने से ना हम लोग अच्छे से मतलब समझ आते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे ये था, तो उससे अच्छे से हम लोग ट्रिक भी लगा देते थे। अब ये कल्पना, इमेजिनेशन क्या है, कल्पना के प्रकार, तर्क के महत्वपूर्ण तथ्य। फिर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से भी सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पर्सनालिटी है व्यक्तित्व की अवधारणा एवं अर्थ, जो जो चीजें हैं देख रहे हैं ना, मैंने कितनी खूबसूरती से एक एक कलर को मतलब कलर पेन से लिखा हुआ है। अब ये है व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व भी है। ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको क्या ही बताऊंगी। अभी है शिक्षा के स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन के प्रकार, स्किनर, थर्नडाइक, पावलोव, इनके जो भी महत्वपूर्ण इन्होंने शब्दावली प्रयोग किया था, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये देखिए ये भी मेरी वही है। अब फिर ये मेमोरी है, कंप्यूटर, ये देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें मतलब मैंने इसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। ये हो गया। अभी मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ। ये है मेरे मतलब पर्यावरण का, पर्यावरण में जो जो चीजें पूछती हैं ना, जो जो चीजें मैंने वो सारे अपने नोट्स में, ये दूसरे सर थे, ये आदित्य कोचिंग था, तो हम लोग के साइड में मेरी एक फ्रेंड पढ़ती थी आदित्य कोचिंग में, वो हमारे साइड में ऑनलाइन कोचिंग नहीं है, ये ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहाँ पे पढ़ती थी। तो मैं उससे मतलब नोट्स लेके यहाँ पे चिपका दिया करती थी, तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें मुझे मतलब पता चल जाती थी। ये सब देख ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें तब काफ़ी अच्छे से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। ये देख रहे हैं ना, मतलब काफ़ी अच्छे है। तो बस दोस्तों यही है कि अगर आप लोग को पेडागोजी में आपके नंबर नहीं अच्छे बन रहे हैं, तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के आरपी मिश्रा सर की जितनी भी पेडागोजी की क्लासेस हैं वो देखिए, और उनकी जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हमें नोट करनी चाहिए, तो आप उसको नोट कीजिए और उसको रिविजन कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने से अच्छा है कि आप वीडियो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, फिर उसका नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को ही ना रिवीजन पे रिवीजन करते जाइए, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ये तो हो गया यूट्यूब क्लास की। पेडागोजी के लिए कौन सी यूट्यूब क्लास देखनी चाहिए, तो चंद्रा का आरपी मिश्रा सर है, उनकी वीडियो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज देखनी हो, तो यूथ कंपटीशन आता है, यूथ का आप पेडागोजी का ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बुक्स है, जो भी चीज़ें हैं उससे भी पूछती हैं पेडागोजी के, आपके सारे कॉन्सेप्ट यूथ पेडागोजी
से आपका क्लियर हो जाएगा। और नोट्स तो है ही। और मैंने बस यही चीज़ किया था, एक यूथ लिया था, एक चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास देखे थे यूट्यूब पर, और मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और अगल-बगल से जो भी नोट्स मुझे मिल जाते थे मैं वो कलेक्ट कर लेती थी। तो पेडागोजी के लिए बस इतना ही। बाकी बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में।